मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करके आरोप नहीं लगाए थे, प्रमाण दिखाया था कि कैसे 22 नवंबर को भाजपा ने चुपचाप से दिल्ली में सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कुछ मंदिर और बौद्ध स्थलों को तोड़ने का आदेश पास भी कर दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि 18,000 रुपए की सम्मान राशि घोषित करती है, और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है जो ऐसी नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा दिल्ली में रोहिंग्या को बसाती है, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। भाजपा हरियाणा के मौलवियों की तनख्वाह 16,000 प्रति महीना कर देती है, और दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो सम्मान राशि घोषित की है 18,000 रुपए प्रति महीना, उसका विरोध कर रही है। तो मैं भगवान राम से ये प्रार्थना करूंगी कि भाजपा को सद्बुद्धि दे, और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीना की एक सम्मान राशि की घोषणा की है, वैसे ही वो अपने बाकी 20 राज्यों में भी, भाजपा अपने बाकी 20 राज्यों में भी उनको उसको फॉलो करे और वैसे ही अनाउंस करे। आप बीजेपी केजरीवाल को फर्जी वोटर का स्कैम का एक तरह से किंगपिन बताया है। देखिए, भाजपा को ये इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने की या पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत है? भाजपा नौटंकी कर रही है, सारी एजेंसीज उनके पास है, वो अब तक सो क्यों रहे थे? ये सब भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरह बौखलाई हुई है। उनके पास दिल्ली के लिए ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है, इसलिए उन्होंने सारे अनैतिक तरीके अपनाने का प्रयास कर रही है। चाहे परवेश वर्मा जी हो जो काला धन बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैं तो बांटूंगा, और उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, और दूसरी तरफ चाहे ये जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोटर काटने का मसला हो। हमने पहले भी दिखाया कि कैसे एक भाजपा के नेता ने शहादरा में 11,018 एक ही व्यक्ति ने 11,018 एप्लीकेशन डाली और जेन्युइन वोटर्स का नाम कटवाने का प्रयास किया, जो हमने रंगे हाथों पकड़ लिया और रुक गया। वैसे ही नई दिल्ली विधानसभा में 5,500 वोटर एप्लीकेशन डिलीशन के लिए आई हैं और 7,500 नए लोगों के नाम जोड़ने की याचिका आई है। जब इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अपनी समरी रिवीजन क्लोज कर चुका है, जब वो अपने अधिकारियों को नीचे जमीन लेवल पर भेजकर पुष्टि कर चुका है, वेरिफिकेशन कर चुका है, एक ड्राफ्ट लिस्ट बन गई है, तो कौन इतनी भारी संख्या में ये एप्लीकेशंस डाल रहा है? तो भाजपा ये ड्रामेबाजी बंद करे और अपने सारे इनके हम कोई भी नेगेटिव पैतरे दिल्ली में सफल नहीं होने देंगे। आप जो रोहिंग्याओं की बात, बांग्लादेशी नेशनल्स को गिरफ्तार किया है जो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुहिम चला रही है, उसके तहत देखिए, इतने टाइम से भाजपा 17 अगस्त 2022 को हरदीप पुरी जी ने 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल से ऊपर, उन्होंने सार्वजनिक जानकारी दी है कि उन्होंने रोहिंग्या को कहां बसाया है। तो ये सब छोड़कर अगर सिर्फ हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने रोहिंग्या कहां हैं और कहां बसाए गए हैं। स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि उस ट्वीट के बाद उन्होंने सफाई दी थी कि ऐसी कोई कोशिश नहीं है केंद्र सरकार की कि इन लोगों को बसाने की, फिर भी आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप की बात ही नहीं है, ये तो बच्चा जानता है कि बॉर्डर सुरक्षा देश की अमित शाह जी के अधीन आती है, और देश में अगर कहीं भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो वो सीधे सीधे अमित शाह जी का फेलियर है। हरदीप पुरी जी लैंड दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, कानून व्यवस्था दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, तो किसने बसाया हो सकता है? ये सब समझते हैं। भाजपा को ये नौटंकी बंद करनी चाहिए, और मेरी पुलिस से गुजारिश है कि तुरंत हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर ले, उनको सारी जानकारी है। कल उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि आपकी बीजेपी से मिली भगत है, आम आदमी पार्टी संघ में भरोसा रखती है, संघ में विश्वास रखती है, और चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? और संदीप दीक्षित जी का ये बयान दिखाता है कि वो बीजेपी के बोल रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई परवेश वर्मा जी के इलीगल कृत्य के ऊपर? क्यों नहीं उनको दिख रहा है कि परवेश वर्मा दोनों हाथों से काला धन बांट रहे हैं और बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा करूंगा ही?
क्यों नहीं उनको दिख रहा कि कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही, क्यों नहीं उनको दिख रहा कि बीजेपी इस पर चुप है? तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को लिखा है और पूछा है